अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मामला बहुत हसास है, इसलिए मोहतात होकर बात करनी पड़ेगी क्योंकि मामला जुडिशरी का है, मामला अदलिया का है और मामला है फैज़ हमीद और इमरान खान के माफिया तर्ज के नेटवर्क का। क्योंकि वो नेटवर्क अनर्थ हो चुका हुआ है, वो नेटवर्क टूट चुका हुआ है और उस नेटवर्क से कई जर्नैल और कई और फौजी अफसरान जो हैं रिटायर्ड गिरफ्तार हुए और 2 जर्नैल 2 कोर कमांडर जो हैं उनको फ़ौज से निकाला जा चुका और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना कोई ना कोई गिरफ्तारी अमल में आती है और बड़ी गिरफ्तारी, जिस तरह आज साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम गिरफ्तार हुए। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ दूसरे इदारों तक रहना है? ये मामला सिर्फ फ़ौज तक रहना है? ये मामला सिर्फ पुलिस तक रहना है या जेल खाना जात तक रहना है या ब्यूरोक्रेसी तक रहना है, या इसके डांडे कहीं ना कहीं हमारी मुकद्दस अदलिया के साथ भी मिलते हैं? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो आ गया हुआ है। कनेक्शन साबित हो रहे हैं फैज़ हमीद और इमरान खान के माफिया तर्ज के नेटवर्क का अदलिया के साथ, जुडिशरी के साथ। अगर 2 जनरल यानी एक कोर कमांडर लाहौर 9 मई के हमले के बाद वो हटा दिए गए और फिर कोर कमांडर मंगला को बाय बाय कहा गया, तो जो 2 जज, बड़े जज अब तक जा चुके हुए हैं, एक जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी साहब इस्तीफा देकर दौड़ गए क्योंकि उनका इमरान खान के और फैज़ हमीद के इस जो कौन सा चरखा था, चकवाली चरखा, उसके साथ उनका लिंक इस्टेब्लिश हो चुका हुआ था। करप्शन अपनी जगह पर, मगर दूसरे जो मामला थे उनके बहुत ज़्यादा गड़बड़ थे और मियाँ दाऊद ने पीछा किया था और मियाँ दाऊद ने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो अब अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनते, लेकिन वो चीफ जस्टिस बनने से कुछ माह पहले वो भी रिजाइन करके दौड़ गए। लेकिन क्या मामला सिर्फ इन 2 जज साहिबान तक है या फिर झाड़ू ज्यादा फिरने वाला है? कट्टा खुल चुका हुआ है, पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका हुआ है। अब उसमें निकलने क्या जा रहा है? मैं जरा कुछ हकायक आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हुई हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो भी रही हैं। अब एक तो मामला जो है वो आपको मतलब हम बताते भी रहे हैं। उमरता बंदयाल साहब को जब बुखार चढ़ा था कि जी हमने इमरान खान ने क्योंकि असेंबली तोड़ दी है तो पंजाब में इंतखाबात हमने हर सूरत करवाने। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी टूटी थी लेकिन वहाँ इंतखाबात नहीं चाहिए थे। पंजाब में इमरान खान साहब के लिए उमरता बंदयाल साहब को इंतखाबात चाहिए थे। वो इस्टेब्लिश हो चुका था कि उमरता बंदयाल जो है वो इमरान खान के लिए कर रहे थे, आइन और कानून के लिए नहीं कर रहे थे। और उसमें एक चीज़ जो इमरान खान साहब अपनी ज़बान से बार बार कहते रहे वो ये कि जी मुझे मेरे वकीलों ने कहा कि असेंबलियाँ तोड़ दें, इंतखाबात हो जाएंगे। तो उसमें जो डांडे, उसमें जो कनेक्शन आप डॉट्स मिलाएंगे तो ये जो अभी जो चरखा, चकवाली चरखा जो नेटवर्क जो है वो टूट चुका हुआ है, खुल चुका हुआ है, अनर्थ हो चुका हुआ है, तो उनके साथ इन जज साहिबान का भी ताल्लुक़ है। कुछ तो यूँ भी है कि हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि जी मेरे साथ वादा किया गया था कि जी आप ये 2 जज हमें उनकी मुखालफत ना करें, ये 2 जज हमें लगाने दें। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी अदलिया के एहतराम में नहीं कही जा सकती। लेकिन मैं आपके सामने एक वाक़या रख रहा हूँ, उसके बाद एक बहुत डिटेल्ड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि एक ऑडियो आई थी, इमरान खान साहब इंतखाबात मांग रहे थे, इंतखाबात नहीं हो रहे थे, इमरान खान साहब तहरीक चला रहे थे, इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर रहे थे, इमरान खान साहब हुकूमत गिराना चाह रहे थे। 25 मई के लॉन्ग मार्च से पहले की बात है। उस दौरान एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई थी और वो ऑडियो कुछ अर्सा पहले की थी। वो ऑडियो किन की थी? जस्टिस, बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास और इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की। उस ऑडियो में आपने क्या सुन रखा था? वो आपस में गुफ्तगू करती हैं। इमरान खान साहब इंतखाबात के लिए मुकदमा लेकर गए होते हैं, तहरीक भी चला रहे होते हैं, तो उसमें वो जो उमरता बंदयाल की सास हैं वो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया को फरमाती हैं
कि मैंने अपनी बेटी को, वो मैं नाम भूल गया हूँ, जो उनकी अपना उमर अता बंदयाल साहब की अहलिया हैं, उनका नाम लेती हैं कि मैंने उनको कहा है, और उनकी बेटी को भी यानी अपनी नवासी को भी कहा है कि उमर को अकेला नहीं छोड़ना। अकेला क्यों नहीं छोड़ना? ताकि उनका जहन ना बदल जाए। फैसला हमने वो लेना है जो हम चाहते हैं, ताकि जहन ना बदल जाए। और आप भी उमर को के पास रहना और उमर को अकेला नहीं छोड़ना। और ये इमरान खान जो है, इसके साथ पूरी कौम की दुआएं हैं, और ये कौम का लीडर है, कौम का निजात दहिंदा है, लिहाजा इनके लिए हमने फैसला करवाना है। फिर क्या होता है, वो आखिर में जो वीडियो अपना ऑडियो है उसमें आखिर में होता है कि खातून फरमाती हैं कि ये कमबख्त मार्शल लॉ भी तो नहीं लगाते कि चले इमरान खान हुकूमत में नहीं आता, एसपीडीएम की हुकूमत को घर भेजे, मार्शल लॉ लगाए। फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसलों का आना, एजाजुल एहसन साहब का और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का पंजाब के इंतखाबात के लिए सीसीपीओ लाहौर के तबादले के मुकदमे में जिक्र करना, और फिर इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और फिर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना कि आप बस खुद नोटिस लें कि पंजाब में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, और उसके साथ एक और ऑडियो का मंजर पर आना, परवेज इलाही साहब का अपने एक वकील के साथ गुफ्तगू कि जी आप वो पिटीशन दायर कर लें, हमारी बात हो गई है, पिटीशन मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के पास लगेगी। ये वो पिटीशन है जिस पिटीशन से, यानी काले मोहम्मद जो काले टंडोलियार पिटीशन थी सीसीपीओ की तबादले की, और उसमें से इंतखाबात का उसको नोटिस निकल गया था। तो ये सारा कुछ मिक्स था, मिला हुआ था। परवेज इलाही की बराह रास्त मज़ाहर अली अकबर नकवी से गुफ्तगू, वो मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब कह रहे हैं कि जी मैं, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं 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 जी आप ना आए, वो छो जी की हो जाता है, मैं आ रहा ताड़े वाल। इतनी फ्रैंकनेस जिस तरह ऑर्डर कर रहे थे परवेज इलाही अदालत के जज को। अच्छा जी, एक और ऑडियो फवाद चौधरी साहब की अपने भाई फैसल चौधरी के साथ कि वो ट्रका पहुंचा दो जनाब, लाहौर के किसी जज के बारे में कह रहे हैं। ये सारा कुछ मैनेजमेंट थी अदलिया को, और इसके पीछे सारा फैज हमीद साहब थे। और भी बहुत कुछ है, और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो असल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऑडियो नजम साकिब की थी, वो भी सामने आ गई। उसके खिलाफ एफआईए ने तहकीकात शुरू की। नजम साकिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को रोक दिया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब काबिल एहतराम। फिर वो ऑडियो का मुकदमा चला, उसके ऊपर एक ख़त भी सामने आया बड़ा, और उस ख़त की बुनियाद पर काफ़ी सारा भौचाल मचा। फैसल ओडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल ओडा के ऊपर तौहीन अदालत लग गई, सारा कुछ। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो तो एक मुकदमा सुन रहे थे ना, उनके सामने एफआईए वाले चले गए, पैमरा वाले चले गए कि जी आपने हमारा ये इस मुकदमे से अलग हो जाए। उन्होंने कहा कि जी आपका इससे ताल्लुक़ क्या है, और जायज़ कहा। उन्होंने जुर्माना कर दिया 5-5 करोड़ का। वो एक अलग मैटर है, वो एक मुकदमा सुन रहे थे। लेकिन उससे बहुत पहले मई में 2023 में हुकूमत ने ये ख़तरनाक किस्म की ऑडियोज़ के किस तरह जजेस के ख़ानदान जो है असरअंदाज हो रहे हैं अदालती फैसलों पर, हुकूमत ने एक अदालती कमीशन बना दिया। इंक्वायरी एक्ट के तहत अदालती कमीशन का सरबराह बनाया गया आज के काबिल एहतराम चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब को, और उसके में 2 और जज साहबान, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, और एक जज उनके रुकन बनाए गए जस्टिस अफगान साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, उस वक्त कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे। एक खुदाई खिदमतगार आ जाता है जी, इनके लिए वो भी आ जाते हैं ना, और कोई राही साहब थे, हनीफ राही साहब, वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उमर अता बंदयाल साहब ने इस कमीशन, यानी कमीशन में वो जो कमीशन है बराह रास्त उमर अता बंदयाल एंड कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना था कमीशन ने। उनका ये ताल्लुक़ क्या है जनाब इनका इमरान खान के साथ और ये इस सारे चरखे के साथ, ये इस्टेब्लिश करना था। यानी उमर अता बंदयाल साहब बजाते खुद मुल्जिम थे। मुल्जिम ने क्या किया, पिटीशन मंगवाई, पिटीशन के ऊपर 5 शुरकनी बेंच बनाया, हम ख्याल बेंच। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। और उन्होंने पहले सिंधी में कहते हैं पहले धक, पहले मतलब समात पर ही
कमीशन को काम करने से रोक दिया और आगे जाकर कमीशन को कलअदम करार दे दिया। यानी दुनिया जहान में कहीं ऐसा नहीं होता कि जिनके खिलाफ एक अदालती कमीशन बनाया जाए कि आप मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर फैसले करते हैं, वो खुद जज बन जाएं और वो खुद उस कमीशन को कलअदम करार दे दें। और ये टांडे मिल रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हुई हैं और काफ़ी इस्टेब्लिश होना अभी बाकी हैं। तो ये जो इसहाक डार साहब ने फरमाया कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मेरे लिए मुअज्जा है, ठीक कह रहे हैं वो। किसी जर्नल पे हाथ डालना किसी मुअज्जे से कम नहीं है पाकिस्तान जैसी स्टेट में। जर्नलों को निकाल देना मुअज्जे से कम नहीं है और ऐलान कर देना, खामोशी से तो होती रही है, बहुत कुछ होता रहा है। ये मुअज्जे सिर्फ उधर होंगे या फिर वो जो कभी किसी जर्नल को आइन में तरमीम का अख्तियार दे देते हैं, कभी किसी जर्नल की मार्शल लॉ को वैलिडेट कर देते हैं और कभी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर और कभी अकामाना होने पर घर भेज देते हैं। उधर भी चरखा जो है वो एहतसाब जाएगा, तो उधर जा रहा है। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये कि जो कनेक्शन हैं, जो राब्ते हैं जनरल फैज़ हमीद के नेटवर्क के, वो हमारी काबिल एहतराम अदलिया के कुछ साबिक जज साहिबान और कुछ मौजूदा और ऊपर से नीचे तक, ये नहीं है कि किसी एक अदालत, ऊपर से नीचे तक सबके साथ राब्ते जो हैं वो सोर्सेज बता रहे हैं कि हैं किसी न किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राब्ते हैं। अब उनके खिलाफ कुछ एक आध जो है वो इमरान शफकत साहब ने तो एक साहब के लिए कहा था कि वो गर्दिश में हैं उनके सितारे, लेकिन जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि कट्टा खुल चुका हुआ है, ये किसी पासे जाकर ही मामला रुकना है। तो अगर देखिए ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे सिस्टम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या होगा, वो ये होगा कि अच्छा जी, आपने मुशर्रफ को भी फांसी दे दी, उनका सजावार करार दे दिया, आपने फैज़ हमीद को भी गिरफ्तार कर लिया, हमारे कमर जावेद बाजवा साहब भी डरे डरे फिर रहे हैं, तो आपके साकिब निसार, आपके उमर अता बंदियाल, आपके खोसा, आपके इफ्तिखार चौधरी, इनके खिलाफ कोई आप फैसला नहीं करेंगे। तो ये होगा कुछ पुराने और कुछ मौजूदा, यानी कुछ साबिक और कुछ मौजूदा, वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम नाम नहीं ले रहे, काबिल एहतराम अदलिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, रिकॉर्ड देखा जा रहा है। क्योंकि फैज़ हमीद बकौल सईद चौधरी साहब के, फैज़ हमीद का मोबाइल जो है वो उसका जो था ना वो मेमोरी वो रिकवर कर दी गई है, किससे रब्ता, किसको मैसेज, किसके साथ बातचीत, और फिर वो जो जितने भी थे वो गफ़ार, नईम, सारे वो जो बाद में आगे मामला चला रहे होते थे। यानी आप देखें ना, परवेज़ इलाही की ये ऑडियो कि जी ये पिटीशन आप उनको कह दें वो लगा देंगे नकवी के पास, ये सारा कुछ वहाँ से हो रहा था। क्योंकि पीडीएम की हुकूमत आने के बाद फ़ौज बतौर इदारा पीछे हट गई थी इमरान खान से, लेकिन फैज़ हमीद ये सारा कुछ करवा रहे थे जजों के ज़रिए, पंजाब में इंतखाबात का ऑर्डर करवाना और इमरान खान को 9 मई जैसा वारदात करने के बावजूद मरज़दीस पर लाकर सुप्रीम कोर्ट में बिठाना। और फिर एक और ऑडियो का मैं जिक्र करना भूल गया था, हमारे दोस्त क़य्यूम सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू ख्वाजा तारिक रहीम से, जब 9 मई को इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार होते हैं और अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट उनको तलब करती है, अदालत कहती है कि जी पेश करें इमरान खान को, तो मरज़दीस में लाकर पेश किए जाते हैं। तो अदालत का फ़ैसला आने से पहले क़य्यूम सिद्दीकी साहब फ़ोन करते हैं ख्वाजा तारिक रहीम को, जो इमरान खान के वकील हैं, कि जी क्या होना है। तो सारा कुछ बता देते हैं कि जी इस तरह वापस जाएगा, घड़ी की सुइयाँ वापस जाएंगी, 9 मई के ऊपर लेकर जाएगी अदालत, और फिर मुकदमा फ़लाँ जज साहिबान के पास लगेगा। और वही कुछ हुआ था। यानी पहले से तयशुदा था कि बंदियाल साहब क्या ऑर्डर देने जा रहे हैं। बंदियाल साहब को बता दिया गया था कि आपने ये हुक्म देना है। ये किसने बताया था? वकीलों ने बताया था, फैज़ हमीद ने बताया था, उनके नेटवर्क ने बताया था। तो मामला बंदियाल साहब तक, खोसा साहब तक या कई और जज साहबान उन तक जाएगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि जर्नैल, ब्रिगेडियर
और पुलिस अफसरान पकड़े जाएंगे और जेलों में जाएंगे। बचना जजों ने भी नहीं है जो फैज़ हमीद नेटवर्क का हिस्सा थे और अब भी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।